बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बवासीर एक अज़ियतनाक, नामुराद और तकलीफ़ दह बीमारी है। ये बड़ी आंत और मक़द की सोजिश के नतीजे में पैदा होती है। अवामुन नास में आम तौर पर बवासीर के 3 इक़साम बादी, खूनी और महकों वाली समझी जाती है। हालांकि बवासीर की ये 3 मुख्तलिफ दर्जे होते हैं जो मरहलावार अपनी शिद्दत दिखाते हैं। बहरहाल बवासीर बादी हो या खूनी या फिर मौकों वाली, ये ख़तरनाक मर्ज ही है। बवासीर ऐसे अफराद में ज़्यादा पाई जाती है जो जहनी दबाव और असाबी तनाव की फ़िज़ा में काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म की सुस्ती और अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुतहर्रिक रखने वाले मुफीद बैक्टीरियाज में कमी या ख़ात्मा हो जाने से भी बवासीर की अलामात सामने आने लगती हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बनाकर दिखाएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपकी बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है इंजीर, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है ज़ीरा, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। काला ज़ीरा, इजीली घरों में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और आखिर में है 1 गिलास पानी। व्यूअर्स, अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है एक खाली बर्तन में ले लेना है और ख़ाली बर्तन में लेके सबसे पहले उसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। और अब इसको दरमियानी आंच पर, चूल्हे पर हमने रखना है और दरमियानी आंच पर रख देना है। फिर हमने इसमें काला ज़ीरा ऐड करना है। ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने इस तरह से ऐड कर देना है। व्यूअर्स, इसके बाद हमने इसमें इंजीर ऐड करनी है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूअर्स, 2 दाने इंजीर के आपने टुकड़े करके बारीक पीसीस में करके इस तरह से इस पानी में डाल देने हैं और आपने अब इस कावे के पकने का इंतज़ार करना है। व्यूअर्स, दरमियानी आंच पर आपने इस कावे को पकाना है। 15 से 20 मिनट में ये कावा तैयार हो जाएगा। जैसे ही व्यूअर्स, अब हमने इस कावे के उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब इसका कलर चेंज हो गया है और तकरीबन इसको उबाल आने वाला है। जो ही व्यूअर्स इसको प्रॉपर उबाल आ जाएगा, यानी ये उबल जाएगा, तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये प्रॉपर उबल गया है। जो ही ये उबलेगा इसे हमने चूल्हे से उतार कर एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। साफ़ बर्तन या साफ़ ग्लास में आप डाल सकते हैं। व्यूअर्स, आपका ये नुस्खा तकरीबन तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। अब आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है? व्यूअर्स, आपने इस नुस्खे को दिन में किसी भी एक टाइम पीना है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल दिन में किसी भी एक टाइम करना है। व्यूअर्स, 1 से 2 रेमेडीज़ ही अप्लाई करने पर ही आपको बवासीर से निजात मिलना शुरू हो जाएगी, यानी आपकी बवासीर कम होती जाएगी। जो जो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप कभी भी अपने आप को कब्ज़ होने ही ना दें, क्योंकि बवासीर की बुनियाद कब्ज़ ही बनती है। कब्ज़ से बचाव के लिए रेशादार ग़िज़ाई अज्जा का बकसरत इस्तेमाल बेहतरीन कुदरती हिफाजती हथियार समझा जाता है। गंदम और जौ का दलिया नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल किया करें। इस तरह नाश्ते में दही का इस्तेमाल भी अंतड़ियों के मसाइल से महफूज रखता है। मौसम की मुनासबत से पानी, फलों के जूसेस और कच्ची सब्जियों का मुनासिब इस्तेमाल करके हम बवासीर के हमले से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। निहार मुँह, तेज़ कदमों की सैर और बदन को गरमाने वाली वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाकर बवासीर समेत लातादाद बदनी मसाइल से बचा जा सकता है। रोज़ाना कम से कम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलने को अपना मामूल बनाएं। पानी हमेशा उबला हुआ और नीम गर्म पिया करें। चावल जब भी खाएं इनमें बंद गोभी लाजमी शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 1 बार बंद गोभी बतौर सालन ज़रूर खाएं और ध्यान रहे कि रोटी के साथ सालन हमेशा ज़्यादातर इस्तेमाल करें, यानी कम रोटी और सालन ज़्यादा।
रोज़मर्रा खाने के साथ खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते और बंद गोभी भी बतौर सलाद हरगिज़ खाया करें। कच्ची सब्जियों और फलों में 80% तक पानी पाया जाता है, लिहाजा जितना मुमकिन हो कच्ची सब्जियां और मौसमी फल अपने मेन्यू का लाजमी हिस्सा बना लें। व्यूअर्स, इन एहतियाती तदाबीरों के साथ साथ आपने अपनी खुराक पर ख़ास ध्यान देना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी नेचुरल रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई भी नेचुरल रेमेडी बनाकर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस बिला नागा मौसूल हो सके। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।